हेलो दोस्तों, मैं शोएब और आप लोग देख रहे हैं द हिंदू न्यूज। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से संबंधित जो भी खबर या जो भी ताज़ा अपडेट होगी, मैंने बताया था आपको कि मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसी संबंधित एक ताज़ा अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चुनाव प्रत्याशी के रूप में मेरे ही शहर, मेरे ही कस्बे से यह खबर है, बीसलपुर से। आपने पोस्टरों के जरिए से और बैनरों के जरिए से जितने भी प्रत्याशी थे, कोई किसी पार्टी के संभावित प्रत्याशी या टिकट की कोई दावेदारी कर रहा था, कुछ लोग टिकट की दावेदारी नहीं कर रहे थे, फला कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। 1 से 2 दिन के अंदर जो दूसरे चरण के सिंबल मिलने वाले हैं, पार्टी के टिकट होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आरक्षण अभी कुछ ही दिन पहले तय हुआ है। अनारक्षित हैं या सामान्य जो भी सीट हैं या महिला हैं जो भी हैं, जैसे कि यहाँ पर महिला सीट जो है आरक्षित हुई है जनरल कैटेगरी में, उसी से संबंधित है। और जाहिर सी बात है, जब महिला सीट आरक्षित हुई है तो उसमें महिला ही लड़ सकती हैं। जो नगर अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के, तो वो महिला ही लड़ सकती हैं, उसके अलावा कोई नहीं लड़ सकता। तो ये यहाँ से जो हमारे कस्बे बीसलपुर से महिला सीट आरक्षित हुई है, तो सभी जो भी कैंडिडेट थे, सभी अपना अपना दांव खेलना शुरू कर दिया। कोई अपने घर से अपनी माँ को ला रहा है, कोई अपनी बहन को ला रहा है, सभी लोग अपनी अपनी जो भी होड़ थी उनकी, उन्होंने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। इसी संबंधित एक आपके लिए ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। कुछ के चेहरे शायद इसमें परेशान हो, या वोटर्स लोगों के, स्पेशली वोटर्स, और कुछ के चेहरों पे जाहिर सी बात है खुशी दिखेगी हमें आपको। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पहचान के मोहताज नहीं होते। आज हम उसी चेहरे की बात करेंगे। मैं किसी के लिए, मैंने पहले आपको बताया था, मैं किसी के लिए वोट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी का प्रचार कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी चीज़ से, इन चीज़ों से मतलब। चुनाव संबंधित जो भी खबर मिलेगी वो मेरा काम है आप तक पहुँचाने का। जो चाहे मैंने आपको बताया कि कुछ चेहरों का इंट्रो देने की जरूरत नहीं थी, आप लोग जानते हैं। अगर आप अपने शहर बीसलपुर से शकील खां उर्फ गुड्डू, पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां के भाई, बसपा से मंत्री रह चुके उनके भाई, नगर निकाय चुनाव से संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा होगा, जब इससे पहले जो आरक्षण आया था, फिर उसे कोर्ट में चुनौती दी गई, उसके बाद महिला आरक्षित होगी जो भी यहाँ की सीट है। तो जब स्टार्टिंग में जनरल सीट हुई थी तो इनके पोस्टर लगना जारी हो गए थे, बैनर लगना जारी हो गए थे, खुल के बता भी दिया गया था कि चुनाव में उतर रहे हैं शकील खां उर्फ गुड्डू। फिर उसके बाद जब कोर्ट में चुनौती दी गई आरक्षण के लिए, उसके बाद आरक्षण बदला, जो भी बदले, जहाँ के भी बदले, तो हमारे यहाँ का भी, बीसलपुर का भी आरक्षण जो था वो बदला, उसकी भी लिस्ट अपडेट होकर आई। तो ये जनरल कैटेगरी में महिला हो गई, महिला आरक्षित हो गई। जनरल कैटेगरी में थी, अनारक्षित में ही महिला हो गई। तो जब से अनारक्षित में महिला हुई, जब से ही ये मंथन कर रहे थे, अपने भाई से भी डिस्कस की इन्होंने काफ़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मैंने भी पुराने बयान सुने इनके, जो पॉलिटिक्स में, विधानसभा के चुनाव में इनके भाई ने दिए थे या इनकी तरफ से जो जारी होते थे, कि हमारे यहाँ राजनीति में कभी भी जो भी महिला होंगी वो नहीं आएंगी। कभी भी हमारे यहाँ चुनाव हुआ, कभी भी हम चुनाव से संबंधित का राजनीति में हमारे यहाँ कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं उतारी थी। तो उसी से संबंध में लगभग 7 से 8 दिन, जो भी 10-12 दिन में उसमें डिस्कस कर रहा था। तो इन्होंने आज आखिरी फैसला लिया है। फैसला शायद पहले ही ले लिया था, मेरी फ़ोन पर बात हुई तो मुझे बताया गया कि चुनाव में मतलब महिला सीट हो गई है। तो जाहिर सी बात है हम लोग नहीं लड़ेंगे। बाकी हर तरीक़े का सहयोग जो हम जनता को देते आए हैं, और जो जनता से हमारा प्यार है वो लगा रहेगा। जो हम जनता के काम आना चाहिए, जिस लायक हम उस काम आएंगे। तो बिग अपडेट है, ये बड़ी अपडेट है बीसलपुर शहर से, कि शकील खां उर्फ गुड्डू चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और अभी तक किसी भी प्रत्याशी या किसी की भी समर्थन की भी बात नहीं कही गई इन्होंने। अगर किसी भी तरह के समर्थन की बात या कोई बात मिलती है तो मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। मुझसे जो बात हुई है, मेरे जो कॉलिंग के थ्रू जो मुझे बात हुई, जो मुझे बताया गया, वो मैंने आपको बता दिया।
उनका साफ कहना है कि हमारे यहाँ की कोई भी महिला राजनीति में नहीं उतरेगी। ज़ाहिर-सी बात है, जब महिला सीट है, अनारक्षित महिला ही है सीट, तो हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। अभी समर्थन की किसी से बात नहीं करी है। तो जाते-जाते एक बात और कहूँगा आपसे, किसी की भी प्रत्याशी को आप वोट दें तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। और चाहे वो चेयरमैन रहा हो या वो चेयरमैन नहीं रहा हो, पूर्व हो या कोई नया प्रत्याशी हो, तो उसका बैकग्राउंड, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार कैसा है, ऐसे ही व्यक्ति को वोट दें जिसकी साफ छवि हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जिसका क्रिमिनल किसी तरीके का रिकॉर्ड हो, ऐसे-वैसे गलत काम करता हो। वो बहुत सी बातें, जाते-जाते बस यही बात कहना चाहूँगा। और जो भी आगे अपडेट मिल रही है किसी चुनाव से संबंधित, तो वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और बहुत ही जल्द कुछ लोगों के इंटरव्यू वगैरह आएँगे, वो देखिए, उन्हें वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट दीजिए।